हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। हम कक्षा 10 की साइंस कवर कर रहे थे, जिसमें से फिजिक्स का पहला पार्ट हमारा हो गया है पहले चैप्टर का। आज हम लोग पहले चैप्टर का ही सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल और इसके कौन कौन से लॉ होते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि लाइट, देखिए प्रकाश का परावर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी भी चिकने या पॉलिशदार सतह से टकराती है तो क्या होती है, वापस हो जाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जैसे हमारी कोई ये क्या है, सतह है चिकनी और पॉलिशदार, एक साइड से पॉलिश होगी, इसमें से कोई भी अगर लाइट आकर के टकराती है और ये उसी माध्यम में क्या होती है, वापस होती है। ये लाइट की रेज आई है, यहाँ इसमें टकराती है और यहाँ से क्या होती है, वापस हो जाती है उसी माध्यम में। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन। डेफिनेशन देखिए, आप लोग नोट कर लिया करिए हर चीज को, वीडियो को पॉज करके। जब प्रकाश की किरण किसी भी चिकनी सतह से टकराती है और टकरा करके उसी माध्यम में क्या होती है, वापस हो जाती है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश का परावर्तन, इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे पहला, परावर्तक पृष्ठ। अब देखेंगे हम कि इसमें से जो प्रकाश का परावर्तन है ये होते क्या क्या है। तो देखिए, जैसे किसी भी सतह पर अभी हम लोगों ने एक चित्र बनाया था, जैसे ये सपोज करिए, ये एक हमारा क्या है, कोई सरफेस है और ये कैसी है, चिकनी होगी, और एक साइड क्या होगी, इसमें पॉलिश होगी। सपोज करिए इस साइड क्या है, पॉलिश है, पॉलिश। अब कोई किरण आती है, इसमें टकराती है, टकरा करके वापस होती है, इसे हम बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अब ये जो किरण हमारी आई है और ये जिस सतह से क्या होती है, टकराती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। यही सरफेस हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ। जिससे कोई भी किरण आकर के टकराती है उसी को हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकरा करके परावर्तित होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इसके बाद सेकेंड पॉइंट है, ये जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसके ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसके बारे में हम जानेंगे कि इसमें से किस चीज को हम क्या कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, परावर्तक पृष्ठ। तो जब कोई भी किरण किसी भी सतह से टकराती है तो जिस सतह से टकराती है उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। दूसरा है आपतित किरण। तो अब देखिए इसमें से आपतित किरण क्या होगी, ये जो किरण अभी आकर के टकरा रही थी ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये जो किरण ये आकर के जो इससे टकरा रही है इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण, इंसिडेंट रे, इसी को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। प्रकाश की वह किरण जो किसी समतल से आकर के टकराती है, समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। सॉरी, जो किरण परावर्तक पृष्ठ से आकर के टकराती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है, ये इसका एक चित्र है हमारा, इसमें हमारा ये क्या था, परावर्तक पृष्ठ। इसके बारे में हमने पढ़ लिया। सेकेंड पॉइंट हमने देख लिया कि इंसिडेंट रे क्या होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, कोई भी चिकनी सतह जिससे कोई भी किरण आगे टकराती है उसे हम लोग परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं,
और जो किरण आके टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। इसके बाद हमारी एक होती है परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण क्या होती है, जो भी किरण आती है, जैसे सपोज करिए ये किरण तो आपतित किरण हो गई जो टकराती है, और टकराने के बाद जो वापस होती है इसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। प्रकाश की वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस होती है, ये वाली वापस हुई, ये वाली किरण जो होती है ये आके टकराई है, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, और जो टकरा करके वापस जा रही है ये हमारे रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है, तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। ये हो गया हमारा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा आपतित बिंदु या आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है, जो अभी आप लोगों ने देखा है कि किरण जो टकरा रही है, सपोज करिए ये हमारी एक क्या थी, परावर्तक पृष्ठ है, इसका नाम क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये हमारी क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, परावर्तित किरण। ये जो जिस बिंदु पे टकरा रही है प्रकाश की किरण, जो आपतित किरण है, वो परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकरा करके वापस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। वही चीज है, आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से अगर टकराती है और टकरा करके क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित हो जाती है, वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है, आपतन बिंदु। ये इसके बाद एक अभिलंब होता है। तो अभिलंब क्या होता है, इसी बिंदु से जो आपतन बिंदु होता है इसी से अगर परावर्तक पृष्ठ के हम कोई लंबवत रेखा खींचते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, अभिलंब। जैसे ये देखिए ये हमारा चित्र है। अब हम इसमें एक एक पॉइंट को एक बार दोबारा समझते हैं। देखिए ये हमारा एक पृष्ठ है जिससे कोई भी किरण आके टकराती है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। इसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ। ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ। और जो किरण आकर के इससे टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण या इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और टकराने के बाद जब वापस होती है तो जो किरण वापस जाती है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण या इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हो गया। अब देखिए ये जो किरण आकर के जिस बिंदु पर टकराती है, ये बिंदु जहां पे टकराती है और जहां से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। ये वाला पॉइंट क्या है हमारा, आपतन बिंदु। इसके बाद देखिए, अब देखिए अभिलंब क्या होती है, नॉर्मल। तो ये जो हमारा आपतन बिंदु है उसी बिंदु से इस परावर्तक पृष्ठ के जो लंबवत रेखा खींची जाती है उसी को हम बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। अभिलंब मतलब क्या है कि आपतन बिंदु से परावर्तक पृष्ठ के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम बोलते हैं अभिलंब या नॉर्मल। अगले आगे चलते हैं। आपतन कोण। मैं एक बार फिर से उस चित्र को दिखा रहा हूं। देखिए ये बनाए दे रहा हूं यहां पे। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारी आपतित किरण है, ये हमारी परावर्तित किरण है, और यहां पे हमने क्या खींचा हुआ था, अभिलंब। ये ठीक है। तो ये हमारी क्या है, आपतित किरण। ये इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये अभिलंब है हमारी, सॉरी अभिलंब ये है, इसे क्या बोलते हैं, नॉर्मल या अभिलंब। अभिलंब और इंसिडेंट रे, आपतित किरण,
इनके बीच बने कोण को हम क्या बोल देते हैं, इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण। ये है हमारी आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के मध्य बने कोण को हम क्या बोल देते हैं, आपतन कोण। इसके बाद एक और होता है जिसे बोलते हैं परावर्तन किरण, परावर्तन कोण। तो ये क्या होता है, जैसे अभिलंब और नॉर्मल के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन कोण, वैसे ही परावर्तित किरण और नॉर्मल के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तक कोण। इसे हम लोग आर्क डिनोट करते हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के मध्य बने एंगल को इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मध्य बने कोण को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। इसके बाद ये हम लोगों का एक चित्र है, ये देखिए यहां पे ये इंसिडेंट रे है, हमने टॉर्च जलाई किसी प्लेन मिरर पे, टॉर्च जलाई, ये आकर के यहां से टकराती है, ये हमारा आपतन बिंदु है, और ये हमारी क्या है, उसके लंबवत है। देखिए ये हमारी प्लेन सतह है, इसके या इसी को हमने क्या बोला है, परावर्तक पृष्ठ। इसके लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं या अभिलंब बोलते हैं। इसके बाद आप, ये हमारी कौन सी किरण थी, आपतित किरण, जो आकर के टकराती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। इस किरण और ये अभिलंब के बीच बने एंगल को हम बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के मध्य बने एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड कोण, यह परावर्तन कोण। इसके बाद देखिए टाइप्स कौन से होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइप्स। तो हमारे इसके दो प्रकार के होते हैं, ये परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति के आधार पर, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ था जिससे लाइट आकर के हमारी टकरा रही थी, उसकी प्रकृति के आधार पर जो हमारी परावर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, नियमित परावर्तन, और दूसरा क्या होता है हमारा, अनियमित परावर्तन। तो पहले को हम लोग बोलते हैं रेगुलर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इरेगुलर। तो देखिए जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार और चिकने पृष्ठ से टकराती है, जब प्रकाश की किरण किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से टकराती है तो प्रकाश किरण में परावर्तन के पश्चात क्या होता है, जितनी किरणें आकर के टकराती हैं वो सभी क्या होती हैं, समांतर होती हैं। देखिए जैसे चित्र समझिए, यह हमारी क्या है, यह हमारा है परावर्तक पृष्ठ, कैसा है, चिकना है, ठीक है। इसमें क्या है, कोई रे आई टकराती है, ये कुछ ऐसे निकल गई, दूसरी रे आई कुछ ऐसे निकल गई, तीसरी आई कुछ ऐसे निकल गई, चौथी आई ये कुछ ऐसे निकल गई। मतलब क्या है कि जो प्रकाश का परावर्तन जब किसी चिकने सतह से होता है तो परावर्तन के पश्चात वो किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के समानांतर या पैरेलल हो जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी भी चिकनी सतह से होती है तो परावर्तन के पश्चात, मतलब जो ये किरणें आपतित हो रही हैं, ये परावर्तन के टाइम, मतलब जब रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती हैं तो ये एक दूसरे की क्या होती हैं, समानांतर हो जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसके बाद हमारा एक सेकंड पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये इसका हमारा एक चित्र है, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इससे रे ऑफ इंसिडेंट क्या आती है, आकर के टकराती है, और जब इन किरणों का क्या होता है, परावर्तन होता है, मतलब जब ये वापस जाती हैं तो ये एक दूसरे के समानांतर हो जाती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसके बाद सेकंड पार्ट है हमारा अनियमित। तो अब पहले में क्या होता है कि जो किरणें आकर के टकराती हैं जिस परावर्तक पृष्ठ पे, वो कैसा होता है, चिकना होता है। इसमें कैसा हो, खुरदुरा होगा, मतलब जो परावर्तक पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो किरणें आकर के टकराती हैं, ये टकरा के ऐसे लौट जाएगी, ये टकराएगी यहाँ पे तो ऐसे चली जाएगी, ये टकराएगी तो ऐसे चली जाएगी, ये टकराएगी यहाँ से तो ऐसे चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये इधर गई है, इस प्रकार। मतलब
जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से या ऐसे पृष्ठ से जो चिकना ना हो, मतलब उथला पुथला हो, ऐसे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, कई दिशाओं में मुड़ जाती हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अनियमित परावर्तन। देखिए इसका चित्र जैसे ये है, यहाँ पे क्या हुई है, ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है, खुरदुरा है। यहाँ पे ये लाइट आकर किससे टकराई, कुछ ऐसे चली गई, ये लाइट टकराई कुछ ऐसे चली गई, ये लाइट आकर किरण टकराई ऐसे, ये आई ऐसे। अब ये देखिए ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये वाली इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। तो ये किरणें आपस में समानांतर नहीं है, ये कई दिशाओं में चली जाती है। कोई ऐसे हो सकता है ऐसे आए, और यहाँ पे अब देखिए ऊंचा है, यहाँ पे ये ऐसे चली जाएगी। तो इन किरणों इस परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित परावर्तन। अब देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के जो लॉ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो होते हैं इसके लॉ। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है हमारा कि जो किरण आ रही है इंसिडेंट रे, कौन से, जो आ रही है ये वाली जो आ रही है ये किरण, ठीक है। इसके बाद परावर्तित किरण जो वापस जा रही है, और आपतन बिंदु मतलब जहां पे ये जिस बिंदु से वापस हो रही थी, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पे होते हैं। इसका मतलब क्या है, एक ही तल का मतलब 1D की बात कर रहे हैं कि अगर कोई किरण इस तरह आई है, कोई लाइट की रे समझिए कि इस प्रकार आ रही है, यहां पे हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये आती है ऐसे आई और क्या होती है, ऐसे चली जाती है। तो ये तीनों बिंदु मतलब ऐसे समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, वन प्लेन है 1D। तो किरण क्या होती है, ऐसे सपोज करिए इसके सहारे आती है ऐसे, और यहाँ पे सपोज करिए क्या है, आपतन बिंदु है, और यहाँ से ये क्या होती है, टकरा करके वापस चली जाती है। तो ये तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं। इसका मतलब ये है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। जैसे हमारा ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये आई हमारी आपतित किरण, ये गई हमारी परावर्तित किरण, और यहां पे होता है हमारा नॉर्मल, इसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पे जो ये एंगल बना था आई, और यहाँ पे जो आर बना था, ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर। मतलब एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर या रिफ्लेक्टेड एंगल, ये हमेशा बराबर होते हैं। अगर ये कोई किरण यहां से आके सपोज करिए कि कोई किरण ऐसे आई कुछ ऐसे, और ये ऐसे चली गई, तो यहाँ पे जो नॉर्मल होगा ये इन दो मतलब ये आई और ये आर यहाँ पे भी क्या होंगे, बराबर होंगे। एक पॉइंट और होता है कि अगर कोई इंसिडेंट रे इस परावर्तक पृष्ठ पर लंबवत गिरती है, अगर थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिएगा आप लोग, मैं बोले दे रहा हूं। अगर क्या होती है कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो किरण आपतित हो रही थी वो परावर्तक पृष्ठ पे लंबवत गिरती है, तो वो क्या होती है, वैसे उसी माध्यम पे उसी प्रकार चली जाती है, जिस प्रकार आती है उसी प्रकार क्या होती है, चली जाती है। ऐसे आई होगी और ऐसे क्या होगी, चली गई होगी। यहाँ पे एंगल आई क्या होगा, 0, और एंगल आर क्या होगा यहाँ पे, वो भी हमारा 0 होगा। क्यों?